हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे के शॉकिंग फैक्ट्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो यार, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है गिवन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। ट्रम्प अनाउंस समथिंग, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, हमारे ऑनरेबल जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, दे आर हैविंग सम टेक्टिकल स्ट्रेटजी। नाउ इंडिया इज़ रोवरिंग अराउंड चाइना, रशिया, Brazil and other countries just to give it a lesson that we are not dependent upon the dictatorship of some administration. Okay, so इस लेक्चर की जो ज़रूरत है इस पर्सपेक्टिव में है, स्पेशली हमारे इंटरव्यू बेस्ड वाले एस्पिरेंट्स के लिए, जिनका अभी होने वाले मेंस में लग रहा है जिनका सिलेक्शन होगा या जिनको इंटरव्यू देना है। साथ ही साथ कुछ कुछ इसका पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, मेरे प्रीलिम्स के लिए वाले बच्चों के लिए भी, मेंस वालों के लिए बच्चों के लिए भी। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मेरे टारगेट है इस पूरे लेक्चर से, जस्ट टू गिव अ पर्सपेक्टिव फॉर द इंटरव्यू बेस्ड एस्पिरेंट, एंड जिसको मैं डेटा के साथ आपको फेच करके बताता जाऊंगा। तो देखो, इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है यार। हर साल बजट के एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है। 31 जैन 2025 को इकोनॉमिक सर्वे आया, किसका? 2024-25 का। तो अल्टीमेटली जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो एक साल पहले का होता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है बेसिकली द एनालिसिस पार्ट, हम इसको कह सकते हैं, एंड देन दूसरा होता है स्टेटिस्टिक्स वाला पार्ट। एनालिसिस में क्या होता है कि हमारे पॉलिसीज़ क्या चल रहे हैं, किसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, अभी क्या फ्यूचर चैलेंजेस हैं, और जिसको मिटिगेट करने के लिए किधर हमको बजटरी सपोर्ट देना होगा, किधर हमको फाइनेंशियल सपोर्ट देना होगा, क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। एंड देन स्टेटिस्टिकल टॉक्स अबाउट अपॉन दी मेजर हेड्स कि भाई हमारा देश का क्या स्थिति रहा ड्यूरिंग दी करेंट ईयर। इसमें क्या होता है, कुछ के एडवांस एस्टिमेट्स आते हैं कि भाई एक साल इसके रहे, जैसे 2024-25। आप सोचो 31 जनवरी को ये प्रेजेंट हो जाता है, तो इसका मतलब इसमें डेटा मैक्सिमम आता होगा कहाँ तक का? सितंबर से अक्टूबर तक का, क्योंकि इसको ड्राफ्ट करना, फाइनलाइज करना भी अपने आप में काम है। तो इसका मतलब है इसके पहले साल का, मतलब जैसे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का इसमें फर्म फिगर होता है, बाकी के एडवांस एस्टिमेट्स होते हैं। ठीक है, तो अब ये पूरे के पूरे लेक्चर में दोस्तों आपको मोटा मोटी क्या पता होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी का क्या है स्टेटस अभी। व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। अब आप कैसे यूज़ करोगे? मान लो आपसे सवाल पूछता है कि यार बच्चा एक बात बताओ कि अभी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे ऊपर 25% प्लस 25% 50% के टैरिफ लगाए, इसको आप इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में क्या देखते हैं? तो अगर मेरे से ये सवाल पूछा जाए, आई वुड से सर, वी आर soon to become third largest economy. We are the fastest economy with a GDP growth rate averaging from 6.4% to 6.5%, and हमारा फॉरेक्स रिजर्व तकरीबन अभी के टाइम पे 700 बिलियन US डॉलर्स चल रहा है। सो वी आर डूइंग फाइन। बट हाँ, हमारे जो ट्रेड रिलेशंस हैं विथ यूएस, दैट इज close to 100 or 120 billion dollars, that may take a hit, but it is also giving us a lesson to do reforms upon agriculture and other IT led industries. So it will be a complete answer, जिसमें आप पहले अपने भारत की गाथा गा चुके हैं, उसके बाद आपने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बता दी, उसके बाद आप बात कर रहे हैं कि हमको ये जो चैलेंज आने वाला है इसके लिए हमको लॉन्ग टर्म में करना है। ठीक है, सो इस तरीके से आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स को यूज़ करना है। अब अगर हम की हाईलाइट की बात करें तो यार देखो, इस साल का जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोडक्टेड था 6.4% एज पर इकोनॉमिक सर्वे। ये जो है ये मैंने वाचीराम की वेबसाइट से उठाया है एज इट इज़। ठीक है, ये मेरे पीपीटी का मेन कंटेंट नहीं है, मेरे इस पीपीटी का मेन कंटेंट है नेक्स्ट स्लाइड्स में, जिसमें मैं इसका रेलेवेंस आज के पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा, एंड आपके दिमाग में उससे क्या की इंसाइट आना चाहिए, विच कैन लेट फॉर योर शॉक एज वेल एज द शॉक ऑफ द इंटरव्यूअर जब आप उसको यूज़ करोगे।
एंड आई होप आप इस पर्सपेक्टिव को समझोगे, ठीक है। हमारा ग्रॉस एनपीए कम हुआ है, ठीक है। ज़्यादातर सेक्टर्स काफ़ी अच्छे कर रहे हैं, स्पेशली एग्रीकल्चरल सेक्टर्स इज एक्चुअली डूइंग ग्रेट। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज हैज़ इंक्रीज, मतलब हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा है दैट हैज़ इंक्रीज्ड, विच इज़ शोइंग अ वेरी पॉजिटिव साइन। एंड देन अल्टीमेटली हमारा जीवीए भी बढ़िया है, ये सब ठीक है। चलो अब मुद्दे पे आते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो देखो, तीन सेट है यार, एक पे मैं बात कर रहा हूँ थीम पे, ये थीम है दिस इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सर्वे। देन मैं बात कर रहा हूँ अभी का क्या स्टेटस है और इससे हमें क्या सोचना है। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर माई इंटरव्यू कैंडिडेट्स दैट कैन मेक अ थिंग दैट कैन इम्पैक्ट देयर होल आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट। जीडीपी की स्टेबिलिटी ऑब्वियसली बढ़िया है हमारी, ग्लोबल स्लो डाउन है तब भी इंडिया सस्टेन कर रहा है ग्रोथ अच्छा खासा। रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? बिकॉज हमारा इन हाउस डिमांड अच्छा खासा है, हमारी खुद की डिमांड लेड इकोनॉमी है। इवन हम लोग डिमांड डेफिसिट में चलते हैं बिकॉज हमको अभी भी इम्पोर्ट अच्छा खासा करना पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट तगड़ा ड्रॉप हुआ है, 6% था 17-18 में, 23-24 में बोलते हैं 3% है। यार अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा डाउन हुआ है, मगर क्वेश्चन है कि क्या क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है या फिर अभी भी इनफॉर्मल या लो वेज जॉब्स में ही लोग काम कर रहे हैं। दिस इज़ अ क्वेश्चन बिकॉज हमारा जो पर कैपिटा इनकम है अभी भी वी आर एमंग द लोएस्ट, क्लोज टू $2,000 पर एनम, एक्चुअली 2,500 होगा, अभी रिसेंट में थोड़ा सा बढ़ा है, करीब 2,10,000 पर सालाना के आसपास हुआ है। देन इन्फ्लेशन डाइवर्जेंस, जो हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन है वो 4.9% है, मगर फूड इन्फ्लेशन 8.4%। अब ये क्या बात है? मतलब अगर तुम देखोगे बेटा, पहले क्या था, हेडलाइन इन्फ्लेशन में फूड इन्फ्लेशन जुड़ा हुआ था, अब उसको हटा दिया, तो अल्टीमेटली जो सब्जी के दाम, जो महंगाई डन खाए जाते हैं, जिसमें प्याज 70 रुपये, आलू 50 रुपये या टमाटर 100 रुपये जो मिल रहे थे, वो अब इन्फ्लेशन में कैलकुलेट ही नहीं होता, तो फिगर सब अच्छे ही दिखते हैं। सो ये चीज़ें आप कोट कर सकते हो। R&D स्पेंडिंग, मैं चाहता हूँ आप लोग अपने आंसर्स में ये इंसाइट ज़रूर लेके आएँ कि सर आर करंट R&D एक्सपेंडिचर इज क्लोज टू 0.64%, मतलब लेस देन 1% ऑफ द जीडीपी हम खर्चा करते हैं। चाइना करता है 2.4%, यूएसए करता है 3.5%। तो भैया कहाँ से इनोवेशन आएगा, कहाँ से आएगा? इवन इसमें प्राइवेट का रोल अभी भी लिमिटेड है, उतना ज़्यादा अभी भी हम नहीं कर रहे हैं। सो दिस रेजेज अ सीरियस क्वेश्चन ओवर द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन इन इंडिया। याद रखिए कितना है, 0.64% ऑफ जीडीपी। देन स्टॉक मार्केट सर्च, अभी हमारा मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 136% है, जो कि चाइना एंड ब्राज़ील से ज़्यादा है। अब ये क्या बताता है? दो चीज़ें बताता है। पहले अगर पॉजिटिव की बात करें तो लोगों को देश की इकोनॉमी पे भरोसा, इसीलिए मार्केट पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बट इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना क्या होता है कि इनकी, हमारे जो हाउस होल्ड जिनकी इन्वेस्टमेंट इसमें टाइड अप है, अगर कल को मार्केट इधर उधर ऊपर नीचे हुआ, जैसे ट्रम्प के अनाउंसमेंट से कितने ट्रिलियन डॉलर चले गए, क्लोज टू 6 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास चले गए, तो ये जो इम्पैक्ट है ये बहुत ज़्यादा है। देन बैंकिंग सेक्टर हेल्थ, एनपीए का ड्रॉप होना सिर्फ 2.6%, ये सबसे अच्छी न्यूज़ है, विच शोज़ कि हमारा बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अच्छा चल रहा है। फिर उसके बाद अगर हम कैपेक्स की बात करें तो देखो यार 38.8%, दैट्स अ ह्यूज जंप। हम लोग जैसे सीजी गवर्नमेंट के बजट में आप देख रहे होंगे, हम लोग क्लोज टू 20% ऑफ आर बजट गोज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और हम, मुझे लग रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सपेंडिचर भी क्लोज टू इसी के आसपास चल रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। बिकॉज अगर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, हमारा जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है अभी क्लोज टू 13% ऑफ जीडीपी है, अगर हम इसको एज पर ऑनेबल गवर्नमेंट्स विजन, अगर हम इसको 8 to 10% पे ले आए तो हमारे यहाँ पे अच्छा खासा एफडीआई आएगा। सो ये जो इंसाइट्स है, दैट इज़ व्हाट आई वांट यू टू इंक्लूड योर आंसर्स। देन फॉरेक्स रिजर्व मैंने आपको बताया $700 बिलियन। एक्सपोर्ट्स हमारा 12.8% पड़ा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सपोर्ट था वो क्या था, हमने डिफेंस एक्सपोर्ट किया है दोस्तों, करीब रुपीज़ में अगर देखें तो करीब 21,000 करोड़ का। सो दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। इवन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन की बात हो रही है,
और इंडिया को अपनी जो स्ट्रैटेजी है आने वाले समय में रिस्क के हिसाब से और मेंटेन कर लेनी है। एंड इसमें एक और चीज़ है कि आने वाले टाइम पे अभी रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये भी अनाउंस किया है कि इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इज गोइंग टू एक्सपोर्ट EVs to 100 nations and the program will be held on 26th of August. Such a great news to add in your answers. अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, जैसे वुमेन। एक बहुत तगड़ी केस स्टडी दी थी दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे का ही यह पार्ट है, पेज नंबर 180 में दिया हुआ था, दैट ग्राम पंचायत इरतायार ग्राम पंचायत इदुकी केरला में वेस्ट मैनेजमेंट इज लेड बाय वुमेन्स। इसमें क्या हो रहा है, डोर टू डोर कलेक्शन, रिसोर्स रिकवरी, रिसाइकलिंग, रीचिंग करीब 4,500 घरों में 500 इंस्टीट्यूशन मिल करके 30 महिलाओं को रोजगार मिला है और ये लगभग 10,000 रुपये मंथली कमा रही है। एंड देन दिस मॉडल कैन बी रेप्लिकेटेड टू अदर पार्ट्स ऑफ स्टेट्स। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एग्जाम्पल आप लोग थोड़ा अच्छे से एक बार फिर पढ़ लें। याद रखिए पेज नंबर 180 ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे, उस पर ये दिया, इसको थोड़ा जैसे डिटेल में पढ़ लें एंड देन सोचिए इसको CG में कैसे ला सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा SDG नंबर 5 में वी आर ए वेरी गुड, बट उसको हम अपने छत्तीसगढ़ के फ्यूचर से भी अलाइन कर सकते हैं। दोस्तों आई होप ये वाला पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। मैं चाह रहा हूँ 2 मैं आपके लिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेके आया हूँ, आप पहले कोशिश करें। क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं पहले। सर्वे नोट्स रिटेल इन्फ्लेशन एट 4.9% डाउन फ्रॉम 5.4%। मतलब यहाँ पे इन्फ्लेशन 5.4 से 9 क्या है 5.4% से 4.9% हुआ, ठीक है। इसी को हिंदी में देखें तो अगर मुद्रास्फीति जो है आपकी दिसंबर में 4.9 रही थी, जबकि पिछले साल ये 5.4 थी। तो इससे क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला ऑप्शन है RBI में कंसीडर रिलैक्सिंग मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब रेपो रेट को कम कर दे क्या। दूसरा है गवर्नमेंट मस्ट इंक्रीज फिस्कल डेफिसिट, सरकार और उधार ले ले। या इन्फ्लेशन हैज़ नो रोल इन मॉनेटरी पॉलिसी, देन कंज्यूमर इन्फ्लेशन इज फुली कंट्रोल विल नॉट राइज अगेन। तो ये एक एक्सट्रीम एक स्टेटमेंट है जो कभी सही नहीं होता, ये तो आपको पता ही होगा। अब आते हैं बाकी 3 ऑप्शंस में। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि आपकी महंगाई कम हुई है, कितनी 0.5%। अब अगर आपकी महंगाई कम हुई है तो रिलैक्सेशन, महंगाई का रिलेशन किससे है, RBI क्या करता है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग करता है। तो यानी कुछ ना कुछ एक्शन RBI से रिलेटेड होगा। और यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। अब अगर आप रेपो रेट कम करोगे तो डिमांड और बढ़ेगी। ये जो डिमांड है ये आने वाले समय में आपकी इकोनॉमी को और ग्रोथ करेगी। तो जैसे जैसे आपकी इन्फ्लेशन कम होती जाती है वैसे वैसे RBI के पास क्वेश्चन होता है रेपो रेट बढ़ाने का या रेपो रेट को रिलैक्स करने का, वाइस वर्सा। सो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर A। सो मैं ये चाह रहा था कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट से भी रिलेटेड है एंड देन आपको कैसे समझ आ रहा है या करंट से कैसे रिलेट कर रहे हैं ये भी आप लिख सकते हैं। देन सर्वे हाईलाइट ग्रॉस NPAs ऑफ फॉलिंग टू 2.6%। अच्छा खासा कम हो गया, मतलब हमारा जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट था वो मात्र 2.6% हो गया। इसका क्या मतलब है, बैंकिंग सेक्टर इज stress is increasing, banks are becoming financially stronger, private banks are collapsing, NPAs are no longer recorded in India। दोस्तों मैं चाह रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आई वॉन्ट यू टू आंसर इन कमेंट विथ जस्टिफिकेशन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।